लोगों ने देखा होगा पहले गांव-गांव में बहुरूपिया आया करते थे और आजकल ब्याह शादी होती ना, कहूँ ब्याह शादी तो बहुरूपिया आते हैं, तो बहुरूपिया आते हैं। तो उसी प्रकार से एक गांव रहे और गांव के किनारे एक मकान था, उस मकान में बिना पढ़ी लिखी एक औरत रहे, एक भैया बहन रहे, बिना पढ़ी लिखी रहे, तो समझदार नहीं थी। तो देखना माता बहनों, जो बिना पढ़े लिखे होते हैं भैया लोगों, बिना पढ़े लिखे होते हैं किस प्रकार से ठग जाते हैं। ये हाई स्कूल जरूर लेकिन शिक्षा वाला है प्यारे भाइयों, देखेंगे किस प्रकार से ठगते हैं। तो बहुरूपिया उस गांव में आया तो सबसे पहले वो ही मकान पर ही हो, तो वो मकान के सामने जाकर के खड़ा हुआ, देखा कोई नहीं है तो दरवाजे के पास में पहुंच गया, दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटा करके बोला कहाँ गए इस घर के सब लोग, बताओ। जब कभी आते हैं दरवाजा बंद मिलता है, ऐसे क्या बच जाओगे, मूल बाद में ब्याज लेकर जाएंगे और मना करोगे रिपोर्ट कर देंगे, पुलिस मारी मारी फिरेगा, थाना खींचा फिरेगा, तासे हमारा तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तासे हमारा हिसाब कर दो। एकदम से आकर के चिल्ला करके बोला, तो बिना पढ़ी लिखी ने घर में रहे चौका में, उन्हें सोची पता नहीं कौन आएगा, तो वे पहले तो आई ना, फिर दोबारा से बहुरूपिया बोलो क्या कहला, कि कहाँ गए घर वाले, निकलो साल वाली हम खाए द्वार, ठोन पुरानो तामे लाए चीज उधार, दुई बोरा हल्दी के आए, आई उर्द मूंग की दाल, अजवाइन और तेल चिकनई, करीब बोरा आए चार, छह कुंटल तो हल्दी जंगो पार, बोरा दिन में जिला के चीनी बड़ी दानेदार, बुलबुल तो बाजिक लिए केवल ब्याज दे सरकार, मारी मारी पुलिस फिरेगी भागे फिरेंगे थानेदार, तुम दोनों बच जावेंगे पड़ी है और काऊ पे मार। बहुरूपिया एकदम से कहने लगा कहाँ गए इस घर के सब लोग। एक डट्टोन हुआ था पुराना, गोरा आए, मिठाई आई, अजवाइन आई, सौंठ आओ, जीरा आओ और चीनी बड़ी बड़ी दानेदार और मूल मूल तो बाद दो, केवल ब्याज दो सरकार, लेन देन में देर करोगे करे रिपोर्ट जो सरकार, मारी मारी पुलिस फिरेगी और भागते फिरेंगे थानेदार, और लेन देन में देर करोगे दरोगा जी आएंगे, भागते फिरोगे, इसलिए हमारा हिसाब किताब कर दो, नहीं तो झंझट में पड़ जाओगे। प्यारे भाइयों, दरोगा जी ने बहुरूपिया ने जैसे इतनी बात कही तो बिना पढ़ी लिखी रहे, उनने सोची पता नहीं घर पे तो कौन आएगा, पता नहीं कौन आ गया, चल करके देखते हैं। तो एकदम से जैसे निकलने के लिए वहीं तो उनको एक 7-8 साल को लड़का रहे, सो बहू उनके पीछे पीछे चलो, और कुछ ऐसी और कृपा रहे सोनू पेट में भी बच्चा था, और जैसे ही वे निकली तो हुआ ऐसा, बहुरूपिया वैसे मजा किया हो, तो बा ने सोची चलो मजाक कर लेंगे, सो बा ने तो मजाक की, और जैसे ही उनको देखो एकदम से सोटा दवाएं तो बगल में, सो एकदम से कही काहे क्या हिम्मत कैसे पड़ेगी तुम्हारी, काय की हिम्मत कैसे पड़ गई, काय की हिम्मत कैसे हिम्मत पड़ेगी, काय की हमें जब बता, तुम्हें रोटी ज्यादा खा ले के मतलब क्या है ये बोई है, क्या है बोई। और बहुरूपिया मजाक करके बोलो कि पैसा पिछलो उधार और अगले की क्यों तैयारी, जो पैसा और तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई, दरोगा जी आएंगे, कल दरोगा जी आएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, हमारा हिसाब कर दो। अब बिना पढ़ी लिखी रहे, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं थी दरोगा जी है कि बहुरूपिया कथु नहीं मालूम, उन्हें बेचारी चक्कर में पड़ गई, उनने सोची हमें जल मालूम पति दरोगा जी आए गए, दरोगा जी आए गए, बाने सोची कि डराएगी, बहुरूपिया समझ गई जो और डराई गई, चलो और कछु कह दे, तो एकदम से बोला पैसा पिछले
और लेन देन में देर करोगे रिपोर्ट कर देंगे, पुलिस मारी मारी फिरेगा, थाना खिंचा फिरेगा, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसे हमारा हिसाब कर दो। अब और परेशान, बताओ मूल काय को दे दे। जवाब दिया हाथ जोड़ के, अब समझ रही दरोगा जी है, लेकिन दरोगा जी माफ करना, कौन सा सामान क्या हुआ? जवाब दिया एक गाड़ी भरे के माल की हमने तुम्हारे घर भेजवाई, एक गाड़ी भरे तुमने। हाँ फिर अजवान आई, सौंठ आओ, जीरा आओ और 10 कुंटल मिठाई आई, तो 11 मन जीता लिपटे बाको, कोई हिसाब किताब नहीं। हाँ इतनी चीज आई और पर ये हमें नहीं को नहीं मिली। बिल्कुल जवाब दिया एक गाड़ी भर के आई। सोचने लगी एक गाड़ी भरे के कब हमारे घर में नहीं आई, एक गाड़ी भरे कब नहीं आई। औरत बोली दरोगा जी एक गाड़ी भर की माल की तुमने अच्छा घर में भिजवाई। अच्छा अरे तुम्हारी कसम खाई जन्मे में रूखी रोटी खाई भाई को, तो हमारे पास नहीं है तो सुहाग। जवाब दिया गाड़ी भर के मालिक तुमने हमारे घर भिजवाई, हमारे घर कब भिजवाई? हमारे घर कभी नहीं आई। तुम्हारी कसम दरोगा जी, तुम्हारी कसम करें खा सब बाली बच्चन कर पूरे कुरमा की कसम खाए रहे, हमने कभी कोई सामान नहीं देखा और हमने जनने में रूखी रोटी खाई, रूखी रोटी, पता नहीं कौन सौद ले गई सामान। प्यारे भाइयों जब ये कही तो बहने कही अब तो जो बिल्कुल होपलेस हो गई। सोचने लगी दरोगा जी माफ करो हमें कछु मालूम नहीं थी, जे पैसा उधार करके आए, कछु हमारे पास में पैसा रखे हैं सो ले जाओ, हिसाब किताब कर लो, लेकिन माफ करो 200-300 रुपया हमारे पास में रखे सो ले जाओ और तुम चले जाओ, लेकिन माफ करो कल हम तुम्हारा हिसाब किताब जरूर करवा देंगे, जरूर भेज देंगे, हिसाब करवा देंगे। अब उन्हें कुछ नहीं मालूम थी, कुछ जाके रुपया जो रखे थे 300 तो निकाले वोट में सो दे दे चले गए। प्यारे भाइयों अब सोचने लगी पता नहीं जो तारीजार कहाँ ले गो सामान, बताओ। दरोगा जी आए थे, कह रहे थे कि तमाम सामान एक गाड़ी भर के सामान आओ, कहाँ ले गया? कौन सी सौत से जो रात आ जान दे संजा को, टटुआ के खून ही पी ली हम, आ जान दे संजा को। प्यारे भाई उस संजा को आए और जैसे ही आए उन्हें बुढ़न्ना उठा बोले तारीजार से बता पहले तू कहाँ रहा तो है, कौन सी सौत से रहता है? दरोगा जी आए थे, एक गाड़ी भर के माल की बता रहे थे, उधार तुम लेके आए, सामान कहाँ चलो गो? प्यारे भैया एक भाई लड़ाई के हाय भैया एक भाई लड़ाई के उन दोनों में और जुर्म लिया नर नारी। अरे बहुरुपिया की सबने भैया बात कही है सारी गौ, अरे मेरा से नहीं है दोस्त। प्यारे भाइयों उन दोनों में शाम को लड़ाई भई, खूब मारगुत्ती भई, और तब तक जैसे ही मारगुत्ती सुनी सोनू सो रिंकू भैया दौड़े, जकई भैया काहे को लड़ रहे हो, काहे को लड़ रहे भैया, क्या हो गया, क्या हो गया? लड़े कहा रही हाँ ऐसी लोग आई हमारी बदतमीज है, जाने 100 रुपया कौन सी लाल साड़ी भाई? और तो क्या कर दिया इसने? अरे जाना भाई बहरती है 100 रुपया दे दो, दरोगा जी आए और से लड़ रही। ये पढ़ी लिखी नहीं है क्या? अरे जा बिल्कुल खून ठाते हैं, बकरियां चुहार रही है। हाँ सही कह रहे हो, जब बकरियां चिंगात रही है तो
कैसे पढ़ लिख जाओगे? हाँ, पकड़िया हम घर गुद्दा खेलते रही है बस। तो इस तरीका से प्यारे भाइयों बहनों, बहुत रुपया मजाक ही मजाक में वो बहन को ठग लेगा। और क्यों ठग लेगा? क्योंकि वो अनपढ़ थी। इसलिए शिक्षा का बहुत महत्व है माता बहनों भैया लोगों। जिस प्रकार से ये बढ़िया बढ़िया कुंडल झुमकी है नथुनिया बढ़िया बढ़िया जो पहनती हो, और बढ़िया बढ़िया साड़ी कहूँ 2000 कहूँ 3000 कहूँ 5000 जो पहनती हैं। अब तो हजार तक कम की साड़ी तो लेती ही ना है हमारी बहन। 100-200 भाई तो आंखें नहीं आती। 1000 बारी आंखें मनाया थी, 5000 बारी पाता। तो माता बहनों, जिस तरीका से इस शरीर को सजाने के लिए सुंदर सुंदर आभूषणों की आवश्यकता है, उसी तरीका से इस शरीर को सजाने के लिए और इस दुनिया को सजाने के लिए, अपने जीवन को सजाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने कहा भी था